हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की पर्सनालिटी की लास्ट क्लास है जिसको हम शख्सियत के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत अहम थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए है। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी यानी शख्सियत पे सिगमंड फ्रूड नाम के एक शख्सियत हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनकी दो तरह की थ्योरी उन्होंने इसमें दी है पर्सनालिटी में। एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी जिसको हम कहते हैं नफ्सियाती और तज्जियाती नज़रिया, और दूसरी थ्योरी उन्होंने दी है साइको सेक्सुअल थ्योरी जिसको कहते हैं नफ्सियाती व जिनसी नज़रिया। इसी के साथ इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात की है। उसमें से एक ईद है, दूसरा ईगो है और तीसरा सुपर ईगो। ठीक है, ईद जिसको जो जिबिलियत से ताल्लुक़ है, फितरत से, और इसी के साथ ईगो है जिसको हम अना कहते हैं। सुपर ईगो यानी बहुत ज़्यादा यानी हाई लेवल पे जो अना होती है वो। और इसी के साथ एक टर्मिनोलॉजी दी है इरोस और एक है थैनेटोस। ठीक है, दो तरह की टर्मिनोलॉजी इन्होंने दी है। फिर कॉन्शियस क्या होता है, सब कॉन्शियस क्या है, इसी के साथ अनकॉन्शियस क्या है। ठीक है, ये सिचुएशन किस तरह से है इसके बारे में भी इन्होंने बातें की है। हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही दिलचस्प वाला टॉपिक है, क्लास है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये आपका सिलेबस है, चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बच्चों की नशोनुमा का जो आपका सिलेबस बना है दोनों का सेम है। ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में बहुत सारी थ्योरी भी पूछी जाती, बहुत ही अहम चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए, जब क्लास पूरी हो जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। जो भी आपका ग्रुप हो, चाहे आप बीएड में हो या डीएलएड में हो, मेरे कहने से भेज दिए ताकि ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आपकी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में। ठीक है, लाइक भी करेंगे। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चरल थ्योरी। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से सारी चीज़ें समझेंगे। आप स्लाइड को देख ही सकते हैं, बाइलिंगुअल बनी हुई है। हर एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे। चलिए, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल थ्योरी। ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं साख्ती नज़रिया। अफराद के जामे साख्त और उनके तर्ज़ अमल के पहलुओं पर मबनी है। कुछ अहम साख्ती नज़रियात दर्जा झेल है। साख्ती यानी कंस्ट्रक्चुअल जो थ्योरी है, जो उसका नज़रिया है, उसमें एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी साइको एनालिटिक थ्योरी जिसको नफ्सियाती तहलीली नज़रिया, इसको क्या दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, और दूसरी थ्योरी क्या है साइकोसेक्सुअल। कहीं इम्तिहान में आ गया कि साइको एनालिटिकल यानी नफ्सियाती तहलीली आ गया तो फ़ौरन आप सिगमंड फ्रॉइड के साथ जाइएगा। इसी के साथ साइकोसेक्सुअल आ गया यानी नफ्सियाती जिनसी, ये भी सिगमंड फ्रॉइड ही ने इसको दिया है। ठीक है, और साइको एनालिटिकल थ्योरी जो ऑस्ट्रेलिया के सिगमंड फ्रॉइड ने इस नज़रिए को पेश किया है। सिगमंड फ्रॉइड ने एक किताब बउनवान यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स तहरीर की है। पूछा जा सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नाम की जो साइकोलॉजी पे जो बुक लिखी है, ख़ास तौर पे पर्सनालिटी से मुताल्लिक़ है, किसने लिखी है सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है,
नफ्सियाती तज्ज़ियाती, ठीक है, या तहलीली नज़रिया न सिर्फ शख्सियत का नज़रिया है बल्कि इंसानी रवैये का नज़रिया भी है, और ये नफ्सियाती आवारिस के इलाज का एक ख़ास तरीक़ा है। क्योंकि ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ये साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर थे। इन्होंने अपने पेशेंट के ऊपर जो भी रिसर्च किया है, जो भी तहकीक की है, उसके बेस पे इन्होंने इस थ्योरी यानी इस नज़रिए को पेश किया है। ठीक है, देखिए इनका मानना ये होता है, इनको निचोड़ के तौर पे कहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि माइंड लाइक एंड आइसबर्ग, ये बर्फ़ का तूदा देख रहे हैं, ठीक है, इसमें से 10% क्या है, वो कॉन्शियस माइंड है, यानी जो आदमी होश व हवास में करता है, यानी शुरूरी के साथ करता है, और 90% क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है, यानी लाशुरूरी के साथ काम करता है, जिसको बगैर जाने समझे, जिसको एक टर्म में कहते हैं बेहोशी, यानी आप उसको जानते ही नहीं, ठीक है, जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं। चलिए, फ्रॉइड ने फ़र्द की शख्सियत के 3 पहलुओं को बयान किया है। तीनों पहलुओं को हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहला पहलू क्या है, डायनेमिक एस्पेक्ट, यानी मुतहर्रिक पहलू। इसमें एक इद है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। दूसरा पहलू है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इसमें इन्होंने बात की है इरोस वाली सिचुएशन, और नंबर 2 पे थैनेटोस वाली सिचुएशन, ठीक है। और तीसरा एस्पेक्ट जो इन्होंने पेश किया है, टोपोग्राफिक एस्पेक्ट, यानी जोग्राफियाई पहलू, ठीक है। ये तीनों पहलू किनसे मुताल्लिक है, सिगमंड फ्रॉइड से। इन्होंने इसमें दिया है एक कॉन्शियस, जिसको आप शुरूरी कहते हैं, एक होता है सब कॉन्शियस को कहते हैं तहत शुरूरी। क्या कहेंगे, तहत शुरूरी, यानी जो बीच वाली सिचुएशन होती है। अनकॉन्शियस यानी लाशुरूरी। शुरूरी मतलब जो भी काम, जैसे आपसे कोई कहा जाए कि आप क्लास में हैं कि आप बोलिए, आप कुछ लिखिए, तो क्या है, आप कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ करेंगे, पूछने के बाद सवाल का जवाब देंगे, वो क्या है, कॉन्शियस माइंड यानी शुरूरी में करेंगे। एक सब कॉन्शियस माइंड की मिसाल ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपने टेट का एग्ज़ाम देने गया, आपको थ्योरी याद नहीं थी, लेकिन आपके माइंड में कहीं पहले से आपने पढ़ रखा था, या आपने मेरा सर की क्लास देखी थी, याद था, तो वो थ्योरी आपको याद आ गई कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात किसने की है, सिगमंड फ्रॉइड, नाम आ गई, याद आ गया। यानी गोया कि आपके माइंड में वो चीज़ पहले से थी, यानी सब कॉन्शियस माइंड में पहले से थी, आपने ज़ोर लगाया तो वो चीज़ याद आ गई, इसको हम कहेंगे सब कॉन्शियस। दूसरी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, आप कभी ख्वाब देख रहे हों, ख्वाब देख रहे थे नींद में, अचानक कोई आवाज़ आई कमरे में, या कोई उठा, या किसी के फ़ोन की बेल ही बजने लगी, अचानक आपकी नींद खुल गई। तो क्या है, आपके ख्वाब में से बहुत सारी चीज़ें याद हैं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम आप किस में थे, सब कॉन्शियस माइंड में थे। किस माइंड में थे, सब कॉन्शियस यानी तहत शुरूरी, इसीलिए कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं। अनकॉन्शियस माइंड लाशुरूरी, जैसे आप चलते फिरते, आप जैसे मान लो कहीं और रहते थे, लेकिन अब हैदराबाद में आए, हैदराबाद में लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं सिकंदराबाद या दूर दराज के इलाके में चले जाएंगे, विजयवाड़ा वगैरह, वहाँ क्या है, लोग तेलुगु बोलते हैं। तो आप जब बोलते सुनेंगे तो अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को सुनते रहते हैं, धीरे धीरे उसको एक्वायर कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, आप 1-2 लफ्ज़ समझने भी लगेंगे। वो तो होती है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस की मिसाल एक बेहोशी वाली हालत होती है, कि जैसे कोई आदमी कोमा में पहुंच गया, ठीक है, बेहोशी की हालत में डाल देते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा करके, तो क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसको नहीं जानता, उसको भी अनकॉन्शियस कहते हैं, ठीक है। गोया कि अनकॉन्शियस, लाशुरूरी वाली हालत, और सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, तीनों सिचुएशन आप समझ गए होंगे। समझ गए तो एक बार लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, इसका माना भी मैंने आगे लिख दिया है। कॉन्शियस यानी
होश में, आप शुऊरी में चीज़ें करते हैं। सबकॉन्शियस यानी तहत शुऊरी, और अनकॉन्शियस यानी बेहोशी यानी लाशुऊरी वाली हालत जो है अनकॉन्शियस होती है। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी है, इसको देख लेते हैं। एक इन्होंने कहा है इद, एक क्या है ईगो, एक है सुपर ईगो। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद इसका कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। ईद, ईगो, सुपर ईगो क्या चीज़ है? ईद का मतलब होता है इंस्टिंक्ट्स, यानी जो चीज़ आपकी जिबिल्लत में है, फितरत में है, उसको कहते हैं ईद। जैसे छोटा बच्चा है, 5 साल 6 वो क्या नाम है 4 महीना 6 महीना 10 महीना, क्या है, आप कहीं भी रहें, किसी मीटिंग में रहें, उसको भूख लगेगी, रोने लगेगा। चाहे आप चीफ मिनिस्टर के सामने बैठे हों, किसी के सामने बैठे हों, वो क्या है, वही चीज़, उसी को कहते हैं ईद, जो कि जिबिल्लत में होती है। ठीक है, और ईगो जो होता है रियलिटी यानी हकीकत पे मबनी होता है, और सुपर ईगो क्या है, मोरालिटी यानी अखलाकियत पे मबनी होता है। इसकी मिसाल 2-3 मिसाल मैं देता हूँ। जैसे आपने मान लो कहीं रुक करके, आप कहीं जा रहे थे, रुक करके क्या किया, किसी होटल पे, किसी ढाबे पे जा कर के आपने कुछ चाय पिया, कुछ मीठा वगैरह खाया। ठीक है, अब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप जल्दी से पी खा के निकले, उठे, अब उसको पैसा देना भूल गए, उठे गाड़ी चलाए थे, थोड़ी देर पहुँचे, अरे मैंने उसको पैसा नहीं दिया। ठीक है, पैसा नहीं दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये मोरालिटी है यानी सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या कह रहा है कि आपने पैसा नहीं दिया, आप चोर हैं। अच्छा, ईगो क्या करेगा, ईगो बीच वाली सिचुएशन को रखेगा। ईगो कहेगा ठीक है, आप रिवर्स करके जाइए और पैसा दे दीजिए। ये क्या है, रियलिटी। ठीक है, यानी दोनों में बैलेंस का काम कौन करेगा, ईगो करेगा। ठीक है, और दूसरी मिसाल ले सकते हैं, आप कहीं जा रहे थे, किसी का कोई सामान, मोबाइल नहीं, मान लो किसी का वॉलेट पड़ा था, आपने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं, लेकिन उसमें कोई आईडी नहीं है। अब क्या है, आपने उसको उठा लिया। ठीक है, ये क्या है, आपने देखा उसको उठा लिया, ये कौन सी सिचुएशन है, ये ईद वाली सिचुएशन है। अब सुपर ईगो क्या करेगा यार, सुपर ईगो मोरालिटी क्या है, अब जो बंदा है उसको वॉलेट पहुंचाना चाहिए आपको, नहीं तो तुम चोर हो जाओगे। दिमाग में चल रहा है सुपर ईगो। अब आप क्या करेंगे कि देखेंगे, इनसे उनसे पूछेंगे, कुछ पता नहीं चला, लेकिन ईगो बात बीच में आएगा कि भाई आप कब तक तलाशेंगे, अगर आप उसके मुस्तहिक नहीं हैं, किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये क्या है, रियलिटी यही है। ठीक है, तो ये 3 तरह, तीनों आप समझ गए होंगे, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, और 1-2 मिसालें अभी हम लेते हैं। ठीक है, जैसे ईद की मिसाल क्या है, आप गए किसी होटल पे, मान लो पिस्ता हाउस में हैदराबाद में चले गए, या पैराडाइज में गए, या किसी अच्छे होटल में, बहुत सारे होटल यहाँ बने हुए हैं। आप गए तो आपने कुछ खाया, आपने स्वीट्स वहाँ देखी, मान लो पिस्ता हाउस की किसी ब्रांच में गए, टोली चौकी में गए, कहीं भी गए, आप जो हैं क्या नाम है, आप शुगर पेशेंट भी हैं, आपने देखा, आपका ईद क्या कहा कि यार किसी तरह स्वीट्स हमको खाना है। ठीक है, अब सुपर ईगो फ़ौरन आएगा, यानी जो टॉप वाला है, सुपर ईगो क्या कहेगा, भाई तुम तो डाइट पे हो, यानी डाइट कर रहे हो तो मीठा खाओगे मोटे हो जाओगे। या ये भी कह सकता है सुपर ईगो कि नहीं भाई, आपको शुगर है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, उसमें ईगो बीच में आ जाएगा, ईगो कहेगा भाई ठीक है शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो खा सकते हैं, थोड़ा सा जो खा सकते हैं जब बात आएगी, ये क्या है, ईट आ स्मॉल बार ऑफ स्वीट, थोड़ा सा तो खा सकते हैं, यानी अपनी दिल की तसल्ली तो ले सकते हैं। ये क्या है, यही आपका ईगो हुआ। ठीक है, मिसाल समझ में आए कि नहीं? ठीक है, समझ में आई तो एक बार लाइक कीजिए। और तीसरी मिसाल लीजिए, इसके बाद कन्फ्यूजिंग ईद, ईगो, सुपर ईगो से दूर हो जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ आपने देखा, आई वांट डैट राइट नाउ,
आपने देखा बाज़ार में कोई चीज़ बिक रही थी, बहुत ही अच्छी थी, देखा बाहर रख कर के बेच रहा था, कोई खिलौना है, ठीक है, आपने कहा आई वांट डैट राइट नाउ, मुझे इसको ले लेना चाहिए। ये क्या है, आपका ईद कह दिया। अब सुपर ईगो क्या कह रहा है, गुड पीपुल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, यानी अच्छे लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ें लेने के लिए नहीं तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सुपर ईगो कहेगा अच्छा जो चीज़ आपको समझ में आए तो वो ले लेंगे, लेकिन ईगो कहेगा लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर। मतलब इसकी मिसाल ले सकते हैं कि आपने देखा कि कहीं जो है अरबियन मंदी मिल रही है हैदराबाद में, आपने सोचा यार चलते हैं मंदी खा के आते हैं, ठीक है, या हैदराबादी बिरयानी खा के आते हैं। तो सुपर ईगो कहेगा यार सभी लोग इस तरह के थोड़ी सोचते हैं कि जहाँ हो जाएं किसी के जेब ही काट लें, या ऐसा थोड़ी करेंगे। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे जाएंगे मंदी खाने। अच्छा अब ईगो क्या करेगा, बीच का रास्ता चलते हैं कहीं, अब खाने का मन ही कह रहा है, एक दिन कहीं काम कर लेते हैं, कहीं ओवर टाइम किसी की दुकान पे बैठ लेते हैं, कुछ पैसा 1000 रुपया या 600-700 रुपया मिल जाएगा, थोड़े टाइम का 5 घंटा 6 घंटा, उसके बाद जाकर मंदी खा लेंगे, बिरयानी खा लेंगे। तो लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, यानी या कहेंगे कि भैया आप होटल ही पे 6 घंटे के लिए मुझे काम करने के लिए दे दीजिए, जो पैसा आएगा उसको हम पे करके आपके यहाँ बिरयानी या मंदी खा लेंगे, ठीक है। तो ये ईगो क्या है, ये बैलेंस कायम करता है। सुपर ईगो मोरालिटी पे, और ईगो क्या है रियलिटी पे, और ईद क्या है इंस्टिंक्ट जो आपकी जिबिल्लत में है, ठीक है। चलिए अब आप इसको समझ ही गए होंगे। अब हम देखेंगे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो ईद वाली सिचुएशन है ये टोटली अनकॉन्शियस है। क्या है, अनकॉन्शियस, ठीक है। ईद क्या है, टोटली अनकॉन्शियस है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, अनकॉन्शियस माइंड से आपका दिमाग कहा यार गोया कि खा लेता। जैसे बच्चे की एक सिचुएशन है, बच्चे को भूख लगी, 1 साल का बच्चा है, रोने लगेगा, कहीं भी रहे, बाजार में रहे, दुकान पे रहे, बाहर रहे, भूख लगी तो रोना शुरू किया। ये क्या है, अनकॉन्शियस माइंड से है। उसके लिए उसने थोड़ी इरादा किया नहीं हम रोएंगे, भूख लगी तो रोएगा। ये क्या है, अनकॉन्शियस वाली सिचुएशन है, ठीक है, यानी लाशऊरी वाली। ईगो इज पार्टली कॉन्शियस। ईगो क्या है, कॉन्शियस, यानी शुरूरी वाली सिचुएशन है कि चलो भाई ठीक है नहीं मिलता, हमारी तबीयत कह रही खाने के लिए, थोड़े 5 घंटा 6 घंटा काम करके भी खा सकते हैं। ये क्या है, कॉन्शियस वाली, ठीक है। और सुपर ईगो इज टोटली जो है ये भी क्या है, कॉन्शियस वाली माइंड है। ये जो है ये भी क्या है, कॉन्शियस वाली सिचुएशन है, ठीक है। चलिए अब इन्हीं तीनों सिचुएशन को हम उर्दू ज़ुबान में देख लेते हैं। एक मिसाल दी गई है, ईद ये पैदाइशी होता, मैं बताया नहीं, ये जिबिल्लत यानी फितरत पे, पैदाइशी तौर पे बच्चा, ये थोड़ी ना किसी ने कहा कि रो तब रोएगा, भूख लगी रोने लगा। उसका असल माना नफ्सियाती तवानाई को जाहिर करता है, जो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं करता। अच्छे बुरे की पहचान ये ईद वाला नहीं करता, ठीक है, मन कहा तो हम करेंगे, सिर्फ खुशी हासिल करने के उसूलों पर ही काम करता है। क्या ईद, ईद सिर्फ दिमाग में आने वाली चीज़ों या ख्यालात को जानता है और उसको अंजाम देता। जो दिमाग में आया वो करने लगता है। बच्चे को भूख लगी, रोने लगा। मसलन बच्चा खिलौने को देखकर उसको छूता है, उससे खेलता है। बच्चे को लेकर गए, खिलौना देखा, मांगने लगा, छूने लगा। ईगो क्या करेगा, ईगो जो है बैलेंस कायम करता, ठीक है। दिमाग में पाए जाने वाली अहलियत और बैरूनी माहौल के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करता है। ये हकीकत के उसूल पर काम करता है, यानी रियलिटी पे बताया ना, ईगो क्या है, ये रियलिटी पे काम करेगा, हकीकत के उसूलों की फर्माबरदारी करता है, खुशी हासिल करने में अच्छा या बुरा के उसूल पर गौर करता है। ईगो बैरूनी तजर्बात और हकीकत को समझता है। मसलन बच्चा खिलौनों को देखकर उसको
छूना चाहता है और खिलौने से खेलना चाहता है, लेकिन माँ बाप के कहने पर वो खिलौनों को ना ही छूता है और ना ही खेलता है। ठीक है, आगे है सुपर ईगो। वालिदैन के असरात और समाज के ज़ेरे असर लोगों के ज़रिए बचपन में नमू पाता है। ठीक है, ये हकीकत से ज़्यादा मिसाली होता है, क्या मोरालिटी वाले आइडियल होता है, इसमें वाज़े होती है। ठीक है, यानी सुपर ईगो अखलाक़ी मेयार यानी मोरालिटी के उसूल पर काम करता है। चुनांचे बच्चा वालिदैन की गैर मौजूदगी में भी खिलौनों को हाथ नहीं लगाए, क्योंकि ये सुपर ईगो है। ठीक है, और ना उससे खेलेगा क्योंकि उस पर सेल्फ कंट्रोल है, उसके वालिदैन ने उसके लिए मना किया है। ये क्या है? सुपर ईगो की मिसाल है। चलिए, अब इन्होंने एक लिबिडो करके इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है। लिबिडो किससे मुताल्लिक है? यानी सिगमंड फ्रॉइड से। लिबिडो क्या कहेंगे? एक डिज़ायर, यानी आपके अंदर पैदा होने वाली एक ख्वाहिश, उसको क्या कहेंगे? लिबिडो। ख़ास तौर पे जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जिनसी वाली ख्वाहिश है या एनर्जी है, यानी जो ताकत अंदर आती है, उसको इन्होंने लिबिडो, इसी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा यानी तनकीद भी की गई है। ठीक है, इनकी किताबों को जला दिया गया। लेकिन अगर आप पर्सनालिटी को सही से समझना चाहते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बच्चे को अपने आसपास के लोगों को सही से समझ पाएंगे। इट इज़ अनकॉन्शियस, ये क्या है? लाशूरी तौर पे ये चीज़ पैदा हो जाता है। जैसे वही कि बच्चा क्या है, भूख लगी, 6 महीने का बच्चा है, भूख लगी तो रोएगा। एंड ए पार्ट ऑफ ईद, ये क्या है? ईद, यानी ये जो नेचुरल चीज़ है, ये जो जिबिल्लत वाली चीज़ है, उसका एक पार्ट है लिबिडो। आगे इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी है दी है, क्या है? फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है? आपके अंदर जुमूद आ जाता है, यानी ठहराव, एक जगह ठहर, फिक्सेशन आ गया। फिक्सेशन क्या, जुमूद क्या है? देखिए, एक कहावत कही जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की अधिक चीज़ वो बुरी होती है। बैन बैन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसी की तरह अक़वाल ज़र्री में है, खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतर काम यह है जो दरमियानी वाला है, जो कि एक हदीस भी है। ठीक है, एट एवरी स्टेज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी, हर एक स्टेज पे जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उतनी ही चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, नीड्स टू बी फुलफिल्ड, जितनी ज़रूरत है उतना। जैसे इस्लाम इजाज़त देता है कि बच्चा पैदा हुआ तो 2 साल तक क्या करेगा? अपने माही का दूध पिएगा। क्या है? इतना कहा गया है। ठीक है, 2 साल तक पिएगा। ठीक है, नीड्स टू बी फुलफिल्ड, अब 2 साल तक पिलाया गया तब तो ठीक रहेगा। ठीक है, नीड्स ओवर फुलफिल्ड। ठीक है, अगर उसको ओवर पिलाया गया 2 साल से ज़्यादा, आजकल जो कुछ लोग बहुत इस्लाम वगैरह को नहीं मानते, वो लोग क्या है, उनके बच्चे 3-3, 4-4 साल तक पीते हैं, उसका गलत असर होता है। फिक्सेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा पिएगा, बाद में बच्चा क्या होगा? 5 साल का बच्चा है, खड़ा होकर के नाखून काट रहा है, या वो पीने की उसकी आदत आ गई, हमेशा उंगली ही लेकर के चूस रहा है, तो क्या है? उसी को फिक्सेशन कहते हैं। या ये कि उसको दूध ही नहीं मिला, सही से केयर नहीं हुई, उसका भी बैड असर पड़ेगा। ठीक है, इसी को इन्होंने फिक्सेशन कहा है। जैसे ओरल वाली स्टेज है, जिसमें बच्चा सकिंग वगैरह करता है, यानी दूध पीता है, यानी फोर्सफुल फीडिंग, ज़बरदस्ती पिलाया गया, ज़्यादा पिलाया गया। ठीक है, या कम पिलाया गया। ठीक है, इसकी तरह ओरल एक्टिविटी, ज़्यादा पिलाया गया, क्या करेगा? स्मोकिंग, यानी सिगरेट पीने की उसकी आदत हो जाएगी, कोई भी चीज़ चूसता रहेगा। ठीक है, और अगर उसको ज़्यादा पिलाएगा तो डिपेंडेंसी बनी रहेगी, या एक ही पिलाया ही नहीं गया तो एग्रेशन हो जाएगा, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा भी पैदा होता रहेगा। दूसरी एनल वाली स्टेज है, यानी एनल का मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग। जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है,
उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी उसको वॉशरूम में छोड़ दिया जाए तो उसी में 1 नंबर करेगा, 2 नंबर करेगा, उसी में खेलता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है, उठता रहेगा, बैठता रहेगा, पानी छूता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, अगर ये भी ठीक से नहीं हुई, पता चला आप थोड़ा सा पानी गिरा दिया, कहीं थोड़ा सा गिर गया, आप एक थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, उनके वालिदैन में से किसी ने, माँ ने, अक्सर माँ नहीं मारती, बाप ही मार देता है कि क्यों पानी गिर गया, बच्चा 2 ही 3 साल का है, उसका क्या असर होता है, क्योंकि बच्चा है, उसको आपको समझाना चाहिए। उसका क्या होगा, बाद में क्या होता है, बच्चा टू हार्श हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, ऑब्सेसिवनेस आ जाती है, यानी हमेशा चीज़ों को साफ ही करने में लगा रहता, बड़ा होगा फिर भी। या कभी कभी मीननेस हो जाती है। मीननेस का मतलब ये होता है सेल्फिश, अपने बारे में सोचेगा। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक है फेलिक। फेलिक मतलब होता है, जो इसमें होता है कि लोगों का अट्रैक्शन यानी एंटी सेक्स की जानिब यानी होता है, ठीक है। इसमें है कि अनयूजुअल रिलेशनशिप, अगर इसमें ठीक से चीज़ें नहीं होती, अनयूजुअल रिलेशनशिप विथ मदर एंड फादर के साथ हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेज, साइको नफ्सियाती, सेक्सुअल यानी जिनसी, और स्टेज यानी मरहला, इन्होंने इसके 6 स्टेज दिए हैं। कितने? 6 स्टेज। एक ओरल स्टेज जो 0 से 1 साल तक, एक एनल स्टेज जो 1 से 3 साल तक, एक फैलिक स्टेज जो 3 से 6 साल तक, एक है लेटेंसी स्टेज यानी 6 से 13 साल तक, एक है जेनाइटल स्टेज यानी जो आप कहेंगे 13 साल, जो थोड़ा सा बच्चा बालिग हो जाता है, ठीक है, क्लास 9th वगैरह में पहुंच जाता है, वहाँ से लेकर के डेथ तक यानी मरने तक उन्होंने 6 स्टेजें दी हैं, ठीक है। इसको भी पूछा जाता है कितनी स्टेज दी है? 6, ठीक है। इसको आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। ओ से ONP OAP ट्रिक यूज़ करेंगे क्योंकि याद नहीं। OAP LG ला, LG यानी LG वाली टीबी ला। OLP इधर हैदराबाद में लोगों का नाम भी रहता है जो नॉन मुस्लिम होते हैं, ख़ास तौर पे उल्टा सीधा। OLP कहेंगे, OLP LG ला, LG वाली टीबी ला, इस तरह से OLP LG वाली टीबी ला कहेंगे तो पांचों याद हो जाएगा, क्योंकि निमोनिक से चीज़ें याद हो जाती हैं। पहले ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, फिर क्या है यानी लेटेंसी, फिर यानी जेनाइटल, ठीक है, जो कि मैंने ट्रिक बनाई थी, ठीक है। अब देखिए हर एक को उर्दू में क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 मरहलों में तकसीम किया है सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। इसमें एक ओरल, जिसको क्या कहते हैं, दहानी मरहला, ओरल वाली स्टेज, दहानी मरहला। एक है एनल स्टेज यानी मबरजी मरहला, ठीक है, जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह होती है। फैलिक स्टेज यानी फैलिक के लिए फैलिक ही यूज़ करते हैं उर्दू ज़ुबान में भी। एक है लेटेंसी स्टेज यानी ख्वाबीदगी जिन्स मरहला, जिसमें अपोजिट यानी जिन्स, अपोजिट सेक्स की जानिब अट्रैक्शन उसका बढ़ता। अभी हम डिटेल से देखते हैं। आखिरी मरहला क्या है, जेनाइटल स्टेज यानी नशाई मरहला। इस नज़रिए को सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया है। फ्रॉइड के मुताबिक बच्चों में शुरू से ही जिनसी तवानाई, बताया नहीं था कि सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल जो एनर्जी पाई जाती है, इसी को एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम लिबिडो के नाम से, अभी मैंने बहस की भी की, उसको हम क्या कहते हैं, लिबिडो के नाम से जानते हैं। चलिए पहला क्या है, ओरल स्टेज 1 साल, 0 से 1 साल। इसमें क्या है, एट दिस स्टेज द इन्फेंट, जो छोटा सा बच्चा है, गेट्स प्लेजर फ्रॉम सकिंग द लिप्स। ऐसे स्टेज में क्या है, बच्चा लिप्स चूसने यानी अपनी माँ के दूध पीने में उसको प्लेजर यानी खुशी मिलती है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं देखना है। एनल स्टेज जो 1 से 3 साल तक, द चाइल्ड ड्राइव्स मच प्लेजर, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है किसमें,
थ्रू एनल एक्सपल्सन, यानी अपनी बशरी ज़रूरत 1 नंबर 2 नंबर कर लेता है, अपने से कर लेगा तो उसको बहुत खुशी होती है, ठीक है। एंड एनल मैनिपुलेशन, ठीक है, यानी एयर फेर करेगा, यानी जाता है तो कभी पेशाब कर लेता है तो कभी 2 नंबर भी कर लेता है, ठीक है। अगर दोनों ज़रूरत पूरी कर लेता है इस स्टेज में तो उसको खुशी होती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है फैलिक स्टेज जो 3 से 6 साल, इसमें बच्चा स्कूल भी जाता है, यानी प्री स्कूल वाली एज है जिसमें प्ले स्कूल में जाता है, वाटिका में जाता है, ठीक है। फैलिक स्टेज, द चाइल्ड ड्राइव्स ग्रेटिफिकेशन बाय टचिंग हिज जेनाइटल, यानी बच्चा अपने जिनसी आज़ा को छू करके तस्कीन हासिल करता है, यानी उसको जो है अपोजिट सेक्स के जानिब, ठीक है, उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इसी उसके नज़रिए की सिगमंड फ्राइड की बहुत से लोगों ने तनकीद भी की है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ सही भी पाई जाती है, ठीक है। इन्होंने 2 टर्मिनोलॉजी दी है, याद रखिएगा, ओएडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट इसी में होता है 3 से 6 साल, या एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। ये क्या चीज़ है इसको हम समझ लेते हैं। पहला इन्होंने क्या कहा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, वो कहते हैं जब बच्चा 3 से 6 साल तक होगा, अब भाई आप लोग भी अपने आसपास महसूस करेंगे, 3 से 6 साल तक का बच्चा है, ठीक है, अगर इसमें से कोई शादीशुदा हैं तो वो भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। क्या है, 3 से 6 साल तक बच्चा है, अगर वो बच्चा बेबी जो है, अगर वो लड़का है, ठीक है, बेबी बॉय है, अगर वो लड़का है 3 से 6 साल तक, तो उसका अट्रैक्शन, अगर लड़का है, सन है, उसका अट्रैक्शन माँ की जानिब, क्योंकि अपोजिट सेक्स पाया गया ना, अपोजिट जिन्स पाई गई, माँ की जानिब, मदर की जानिब, माँ की जानिब ज़्यादा होगा। इन्होंने कहा 3 से 6 साल में। आप अपने आसपास देखिए, अगर ऐसा होता है तो इनकी थ्योरी सही है। आगे क्या इन्होंने कहा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस डेवलपमेंट। इलेक्ट्रा वाला क्या है कि अगर लड़की है, 5 साल 6 साल की लड़की है, ठीक है, गर्ल है या डॉटर है, उसकी बेटी है, 5 से 6 साल तक बेटी है, तो इसका अपोजिट सेक्स क्या बनेगा, फादर। बेटी है तो उसका लगाव किसके जानिब ज़्यादा होगा, बेटी है तो उसका लगाव किसके जानिब ज़्यादा होगा, बाप की जानिब, फादर की जानिब। अब इसको आप भी आसपास देखिए, अगर सही होती है थ्योरी तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आप देखेंगे बच्चे क्या होते हैं, अगर अब जैसे पता चला दोनों जोड़ी में, मियाँ बीवी में किसी वजह से नहीं निभ पाई, खुला हो गया, दोनों अलग हो गए, तो अब बच्चे को कौन है, बच्चा अगर कभी कभी देखा जाता है कि अगर बॉय है तो क्या है, बॉय है तो बाप के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, माँ के पास, माँ के पास रहने लगता, पलने लगता है, बहुत जगह देखा जाता है, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि अपोजिट सेक्स की जानिब, यानी अपोजिट जिन्स की जानिब अट्रैक्शन 3 से 6 साल में होने लगता है। अब जिसके बेटा बेटी दोनों हों और वो ऑब्जर्व कर सकता है कि बेटी है तो पापा की जानिब, डैडी की जानिब उसका अट्रैक्शन रहेगा, बेटा है तो मदर की जानिब, मम्मा की जानिब, ठीक है। ठीक है, इनका एक कहना है, इसलिए मैंने आपको बताया। आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिए, अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे क्या है, लेटेंसी स्टेज, यानी 6 से 13 साल, द चाइल्ड गेट्स बिजी इन स्कूल एक्टिविटीज़। जाहिर सी बात है 6 से 13 साल, ख़ास तौर पे 1 से यानी 8 तक क्लास वाला बच्चा, इसमें क्या ये सब चीज़, बच्चा क्या है दूसरी एक्टिविटीज़ यानी पढ़ने लिखने में बिजी हो जाता है। आगे क्या है, जेनाइटल स्टेज, अब 13 साल से ऊपर हो गया,
यानी बच्चा 14 साल 15 साल का हो गया। इसमें क्या है, इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। इन्होंने कहा है अब बच्चा बालिग हो गया, 14-15 साल का हो गया, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, बालिग हो गई। उन्होंने कहा कि अब क्या है, उससे लेकर के डेथ तक एक चीज़, अब अपोजिट सेक्स की जानिब उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जेनाइटल स्टेज उनका कहना है अब कि। और इसको आजकल देखा भी जा सकता है, मॉडर्न सोसाइटी हो गई। अब बच्चा क्लास 9th में 10th में क्या है, अब उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने लगते हैं। ठीक है, ये स्टेज कब से शुरू हो गई, क्लास 9th यानी 14 साल से घुसते ही। ये इनका कहना है सिगमंड फ्राइड का। यानी अपोजिट सेक्स की जानिब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, एक दूसरे से दोस्ती होने लगती है, कब से शुरू हो जाता है, 13 साल के बाद, यानी 14 साल से लेकर के मरने तक अपोजिट सेक्स की जानिब इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, ये इनका कहना है। चलिए आप इसको एक ही स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, ओरल वाले में जिसमें बच्चा दूध वगैरह पीता है, एनल वाले में ये टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह होती है, फेलेटिक वाले में यानी जिसमें क्या है, हाँ फेलेटिक 3 से 6 साल में, इसमें क्या है, वही अपोजिट सेक्स जो बताया नहीं था कि पेरेंट की जानिब अपोजिट उनका यानी अट्रैक्शन बढ़ता है। आगे है लेटेंसी, और जिसमें बच्चा स्कूल में बिज़ी रहेगा। जेनाइटल वाले में जिसमें अपोजिट सेक्स की जानिब स्ट्रॉन्ग क्या अट्रैक्शन उसका बढ़ जाता है। अब आगे इन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी दिया है, जिसमें एक है लाइफ इंस्टिंक्ट माने यानी लाइफ वाली जिबिल्लत क्या है, एक होता है इरोज़, ज़िंदा रहने की ख्वाहिश, इरोज़, उसको इरोज़ कहा है। ठीक है, इरोज़ क्या है, इसमें चेयरफुल, खुश रहेगा, हैप्पीनेस यानी अंदर से खुशी रहेगी, ज़िंदा रहने की ख्वाहिश रहेगी। और डेथ इंस्टिंक्ट यानी मरने वाली जिबिल्लत क्या है, इसको है थेनेटोस के नाम से कहा है। इसमें क्या है, स्मोकिंग यानी बैड एक्टिविटीज़, स्मोकिंग, स्मोकर बन जाएगा, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरह की टर्मिनोलॉजी इन्होंने दी है। अब इनकी थ्योरी की बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई है। तनकीद इसलिए की गई है कि ये जो है साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर थे। ठीक है, द सैंपल वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम फ्रूट्स पेशेंट, जो उनके पास दिखाने आते थे, उनकी हिस्ट्री जो वो लेते थे, ठीक है, उसको लिख करके उसी बेस पर इन्होंने थ्योरी पेश की थी। तो इनका जो सैंपल था, सैंपल क्या है, महदूद था, लोगों का कहना यह है। डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनवायरनमेंट, इन्होंने एनवायरनमेंट यानी माहौल को, परिवेश को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। टू मच इम्पोर्टेंस ऑन सेक्सुअलिटी, इन्होंने सेक्सुअलिटी की बात यानी जिनसी ताल्लुकात के बाद 6 साल का यानी 3 साल से 6 साल में अपोजिट सेक्स की जानिब, अगर बॉय है तो माँ की जानिब, गर्ल है तो बाप की जानिब उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फिर आखिरी स्टेज में उन्होंने बात की है कि वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उन्होंने कहा कि इसकी बहुत ज़्यादा बात की है, इसलिए इनकी तनकीद की गई है। ठीक है, उम्मीद है कि पर्सनालिटी यानी शख्सियत में इनकी थ्योरी बहुत अहम मानी जाती है। इसके बाद किसी थ्योरी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनालिटी का चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब इससे मुतालिक कुछ मेथडोलॉजी, कुछ टेक्निक है, कैसे आप पर्सनालिटी को चेक करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है, उसके बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ उर्दू ज़ुबान की तैयारी के लिए अभी जल्दी ही हमने पढ़ाया है 19 क्लास, हालांकि एक वीडियो इस साल भी आ रही है। पूरा एक साथ देखने के लिए इस आप जगह आप जा सकते हैं। इसी के साथ उर्दू क्या नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करके जाएं, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।